जुनून से इश्क से बैठे सामीने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें, बहू बेटियां, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, दूरों दराज से सुगा पड़ी में आए हुए मेहमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए सब मेरी तरफ। अभी सबसे सुंदर खूबसूरत ब्यूटीफुल भालो अभी हम हैं, क्योंकि मिंबर रसूल पे अभी हम हैं। उससे ज़्यादा बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। तो जब आप बढ़िया हैं, हम बढ़िया हैं, फिर गाछ क्या है देखेंगे? हाँ? या तो मुझको देखिए, हम आपको देखेंगे। आइए हम सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक की डाली को इश्क व ईमान की थाली में सजाकर, उसमें दिल आत्मा कल्बो जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक। अच्छा कहिए तो नहीं भात रहने तो घर में देख लें डेगची, कल दोपहर देखिए औरतें जब भात पकाती है डेगची में तो कुछ देर के बाद डब्बू लेके जाती है, डब्बू डेगची में डालती है और एक डब्बू भात निकालती है और एक को दबाती है और पूरा डेगची पता लगा लेती कि डटगर है कि हो गया एक को भतस। तो हम लोग दरूद शरीफ के जब डब्बू डाले आपके बीच में हम, तो देखें आप लोग डटगर है। मुबारक ने आँच दिया, इसने होका, इसने काठे झुरी सब इमाम ने दिया, फिर भी डट गए। दरूद शरीफ पढ़वा रहे हैं। ऐसा होता है। जश्न आमद रसूल की महफिल में बैठे हो, भर मुंह दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। ज़मी से आसमां तक है, मकी से ला मकां तक है। ज़मी से आसमां तक है, मकी से ला मकां तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहाँ तक है। अरे मोहम्मद सिर्रे वहदत रमज़ उसका कोई क्या जाने। हकीकत में तो बंदा है, हकीकत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। इसलिए लोगों, हमारे नबी वो नबी हैं जो नबी के आमद के मौके पे दीवानों ने, शायर ने शेर कहा कि ज़मीन से आसमां तक है, मक्की से लामकां तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहाँ तक है। और मोहम्मद सिर्रे वहदत रमज़ उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और जब से देखा है लिबास बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। हम लोग नबी के जन्मदिन के मौके पे ये खुशी मनाते हैं। मेरे आका कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, किस घड़ी पैदा हुए, किस सन में पैदा हुए, किस दिन में पैदा हुए, इसको याद कर लीजिए, वक्त पे काम आएगा। कोई मीडिया वाला पूछ लिया, अगर जश्न आमद रसूल के मौके पे कहीं मोड़ में चले गए, चौक में पूछ लिया कि भैया आपका ये कौन सा दिन है, आप कहेंगे नबी के जन्म का दिन है, जश्न आमद रसूल का महीना है। वो कहेंगे कि आपके नबी कहाँ पैदा हुए थे, तो आप क्या कहोगे? आपका जवाब क्या होगा? आपके नबी कहाँ पैदा हुए थे? तो मक्का में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? किन के घर पैदा हुए थे? अब्दुल्ला के घर, अब्दुल्ला का बेटा। माँ कहाँ कौन थी? बीबी आमना। महीना क्या था? 12 रबीउल अव्वल, चांद के 12 तारीख। ईस्वी में क्या था? 22 अप्रैल 571 ईस्वी। दिन क्या था? सोमवार। समय 5, 4:30, पौने 5 बजे भोर भोर मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए। याद हो गया?
मक्का शहर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए रसूल? मक्का शहर में पैदा हुए, अब्दुल्ला के घर में। मेरे रसूल के वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्ला, माँ का नाम बीबी आमना। शहर है वो मक्का है, घर अब्दुल्ला का है, वतन आमना का है। समय 4:45 बजे भोर भोर, दिन सोमवार, 571 ईस्वी, 22 अप्रैल। याद हो गया? 22 अप्रैल 571 ईस्वी। ईसा अलैहिस्सलाम को रब ने जिंदा 36 साल में आसमान में उठा लिया। 570 साल तक पूरी दुनिया नबी रसूल से खाली हो गई। पूरी दुनिया रसूल नबी कोई नहीं, खाली। तो 570 साल तक दुनिया में नबी रसूल ना रहे तो हाल क्या होगा? गरीबों को छीनने लगा, यतीमों को रुलाने लगा, बेवाओं को तड़पाने लगा, मजलूमों पर जुल्म करने लगे। तरह तरह के मजालिम बेटियां जिंदा पैदा होते ही ज़मीन में गाड़ दिया करता था। बहुत जुल्म चारों तरफ हुआ। तब आका मेरे तशरीफ लाए, और जो ही रसूल तशरीफ लाए पूरी दुनिया में हरियाली छा गई, खुशहाली आ गई, वजद में झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसलिए कभी दीन की बात सीख लीजिए। रसूल की पैदाइश कहाँ हुई सीखिए। हजरत क्या करें, ये कौम जो है ना, बेचारे कौम है, बेचारे कौम। पैसा बहुत खर्चा करेगा लेकिन तालीम में नहीं, शिक्षा में नहीं, पढ़ाई में नहीं, गेट में, ग्रिल में, मार्बल टाइल्स में, KTM गाड़ी मोटका टेरवा वाला, ये सब खरीदने दीजिए। अरे बाप, मत पूछिए। महीना में 6 गो फेरन लवली डिब्बा, 3 गो फेस वाश, विको टर्मरिक अलग, डब साबुन 1 बोरा, इसमें पैसा खर्चा करेगा। बेटा पढ़ाते हो? लड़का हमार बस से बाहर हो, कलेक्टर हम चढ़ल हो। तो बेटा आपका है, तुम देख देख के उस बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, सामने रख के उस बेटे की जिंदगी को तबाह कर रहे हो। एक बाप का हक अदा करो भैया, उन बेटों को पढ़ाओ, उन बच्चों को पढ़ाओ। मत रोटियों में डलडा लगा भैया, सूखी रोटी खा, कपड़ों में सीपेवन लगा लगा के पहन, घरों में गेट मत लगा, बांस का टटरी लगा दे, लेकिन बच्चों को अंदर में पढ़ा। पढ़ा लिखा समाज बनेगा, पढ़ा लिखा तेरा बेटा होगा, वही झोपड़ी को महल बना के रख देगा। और तुम महल बना के दे दो जाहिल बेटा का, 20 साल के बाद वही महल को झोपड़ी बना देगा। इसलिए खुदा के वास्ते पढ़ाओ। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा और नबी के नाम पे सड़कों पे झंडा लेके गलियों में चलेगा, आवारा के तरह नहीं चलेगा, निगाह नीचे होगी, दुनिया कहेगी देख ये लगता है नबी का दीवाना चला जा रहा है, गौस का मस्ताना चला जा रहा है, ख्वाजा का आशिक चला जा रहा है, हुसैन का गुलाम चला जा रहा है। आजकल का लड़का जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर भी तरह तरह के खुरफाती करता है। बड़ा बड़ा डीजे बॉक्स लगा लिया, अजब तरह हाल। भाई नात पढ़ो, नबी के जन्म के दिन के सर नीचे रखो, ताकि गैर मुस्लिम देख के कहे देखो जब नबी का दीवाना ऐसा चल रहा है तो मैं उस इस दीवाने का रसूल कैसा चलता होगा। जब दीवाने का ये आलम है, झारखंड के ये मुसलमान का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा वो देखेंगे और इस्लाम पर फख्र करेंगे। वो इस्लाम वो मजहब है जिस मजहब में बेटियों का मकाम मेरे आका ने औजे सुरैया से भी आला कर दिया। 25 साल की उम्र में आका ने 40 साल की खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाकर औरतों का मकाम औजे सुरैया से आला कर दिया। आज के शादी करेगा, करोगे? 25 साल का लड़का 40 साल की औरत से शादी करोगे? नहीं करोगे। आजकल तो 3-4 गो गिदर के बाप अगर मर गए घर वाली, बट गिदर हुआ कुमार हो, गिदर बुतरू नैन हो, हटे बिहा कर। वाह रे मुसलमान, नबी की सुन्नत अदा करोगे? वाह क्या करोगे? इसलिए
मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ़ ले आए, मक्का शरीफ में आए, जगह जगह गली कूचों में चौक चौराहे पे मीटिंग होने लगी कि अब्दुल्ला के घर में एक ऐसा नूरानी चेहरा वाला बच्चा आया है, ऐसा मोहनी सूरत वाला बच्चा आया है। उनकी जुल्फ़ों को देखना, दांत को देखना, ज़बान को देखना, आँख को देखना, ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया में इससे ज़्यादा खूबसूरत बच्चा किसी के घर में आया ही नहीं है। मेरा बच्चा पैदा होता है तो नाभि के साथ रोता है, रसूल पैदा हुए तो खतना-शुदा, न नाभि है, न रो रहे हैं, न खून है। ये मेरे रसूल का मकाम है। कहिए सुभान अल्लाह। उस रसूल के लाए हुए तरीके पर आज मुसलमान नहीं चलता। मेरे आका के ऊपर लोग पत्थर पीठ में बोझड़ी रख देते थे, पेट में मेरे आका ने पत्थर बांधा, लेकिन इस्लाम फैलाया। आज न हराम न हलाल की कोई तमीज़ नहीं। आज हमारे घर में माँ बाप हैं, बेटा चुपचाप है, देखता नहीं। याद रखो, 100 जलसा सजा दो, 100 जलसा, हर महीना जलसा कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मस्जिद एक नहीं 10 महल्ले मस्जिद बना दो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक मज़ार नहीं 10 मज़ार में चादर चढ़ा दो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर तेरे घर में तेरे माँ बाप तुमसे ना खुश है तो पत्थर चपटी जाता है। लोग मुर्गा खस्सी लेके एगो स्कॉर्पियो रिजर्व करेगा और पहले ससुराल फोन करेगा, ससिया बोल जा भन की खसी लगाओ जहाँ वो माँ को नहीं कहेगा। लड़का खसी लेके जाता है, माया को तोड़ो कहतो अपन ससिया फोन कर लो, सरहजवाग अपन सरिया बोल जा भी पत्थर चपटी जाए। खसी 18 किलो, डेगची थारी चूल्हा चौका गोबर गोटा गिदर बुदरू गोहरा गोरी ठूसी गुलगुलिया, लेकिन चल बोल जाइए मौलाना साहेब वहीं जाइए। नमाज पढ़े पारो चाची, बोल नवा सीधा नहीं आओ मौलाना साहब। नमाज पढ़ने कई औरतों को नमाज ज़िंदगी में नहीं पड़ेगी। मज़ार जल की, अरे बाप, अगर 6 दिन से औरत बुखार है, मलेरिया टाइफाइड है, 8 दिन से बीमार है, वो उठ बैठ नहीं पाती है, खाली काना तरजे के दी बोल पत्थर चपटी जा बैठे पार भी गड़िया खट उठी बढ़िया, बोले एकदम बुखरवा आती है फुरा लो बयान खा लिए, बोल बैठ जाओ यार। नमाज पढ़ने कहिएगा, नमाज पढ़िएगा, न पर वो लड़वा अमर सीधा न आओ। उनके गोद में कैसा बच्चा पैदा होगा बोल। जिसकी माँ 50 साल तक एक सजदा न करे, उनके नस्ल में कैसा बच्चा होगा। अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप यही के हैं? कहाँ के? पालो जोड़ी कहाँ के? अरे माशाअल्लाह की बात तो शायद हम गए होंगे। कोई गांव मेरा छूटा ही नहीं, यहीं छूटा था। हाँ यही छूटा था। आज का प्रोग्राम मेरा अलग रूट में लिए हुए थे, चूँकि कल मुझको रहना है बहुत दूर में, यहाँ से 8-10 घंटा का सफ़र है, तो मैं उसी रूट में लिया था। कोई तारीख खाली नहीं थे। यहाँ के लोगों ने कहा हज़रत बड़ी मुश्किल से चंदा जमा किए हैं और इमाम साहब ने बड़ी मेहनत की है और सजाए, लोगों को बुलाया। क्या हज़रत यहाँ एक डेबेट नहीं एक पर इमाम की एक आगो ठीक है ना, एक आगो बढ़िया रहता है, एक हवा छोड़े। इमाम होते हैं। आपके इमाम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आबादी कितनी होगी गांव में? लगभग 40-50 घर, 40 घर है, बढ़िया। बस भैया नमाज पढ़िए, नमाज जुलूस निकाल लीजिए, झंडा लगा लीजिए, लेकिन अल्लाह के बारगाह में ये नहीं पूछा जाएगा तुमने कितना बड़ा झंडा लगाया था, ये पूछा जाएगा तुम्हारा नमाज कैसी थी। यहाँ के लोग नमाजी माशाल्लाह कम से कम 40 घर में तो 22-25 नमाजी होंगे। 60 घर है माशाल्लाह नमाजी 6 गो ने। अच्छा 20 से लोग मस्जिद से कटा हुआ है। या अल्लाह है मालिक, मस्जिद से कटे लागलो तो अब की करबो तकरीर करे पारे। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह तौफीक देगा, वो भी शामिल हो जाएगा। याद रखना मुसलमानों, मेरे आका जब इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, इन्हीं बेटियों को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया करता था। जब भी किसी के आंगन में बेटी पैदा होती थी, बेटी 2-4 साल की भी ना हो पाती, अभी बेटियां मुस्कुराने का वक्त होता कि उनका बाप शकीउल कल्ब बाप उन बेटे अपनी बेटियों को उठा लेता और जंगल में ले जाता, अपने हाथों से गड्ढा खोदता, जिंदा बेटी को गड्ढे में बैठा देता, ऊपर से मिट्टी
डाल देता। ये लड़कियों के साथ जुल्म हो रहा था जब मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में तशरीफ लाए का। ए लोगों खबरदार, इन बेटियों को ज़मीन में मत गाड़ना। जिनके घर बेटियां पैदा होगी आका फरमाते उनके माँ बाप के लिए कल निजात का जरिया बन जाएगा। जहाँ बेटी पैदा होती है ना, आका फरमाते निजात का जरिया बनेगा। और जब ये बेटी शादी हो के ससुराल जाएगी शोहर के ईमान में रोशनी पैदा करेगी। और जब ये बेटी माँ बनेगी अल्लाह इनके कदमों में जन्नत अता करेगा। और यही बेटी माँ बन के आंचल उठाएगी, अल्लाह इनके दुआ में गारंटी दे देगा। और यही बेटी जब माँ बनेगी बेटा पैदा होगा, उनका बेटा अपने माँ का चेहरा मोहब्बत से देखेगा, एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। वही बेटा माँ का चेहरा देख के घर से निकलेगा। आका फरमाते जब कोई औलाद अपनी माँ का चेहरा देख लेता है, बूढ़ी माँ का चेहरा देख लेता है, सफ़ेद बाली वाली औरतों का चेहरा देख लेता है, वो झुर्रियाँ चेहरे पर देख करके जब बेटा माँ से कहता माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, तू मेरे लिए दुआ करना। कसम खुदा की बूढ़ी माँ अगर सूगा पड़ी में आंचल उठा दे, बेटा बॉम्बे गुजरात कलकत्ता मद्रास का सैर करके आ जाए, माँ की दुआ साथ जाती है, मुसीबत टल जाती है। माँ की दुआ में इतनी पावर है, 10 मौलाना दुआ करेगा कोई गारंटी नहीं, 10 पीर दुआ करेगा गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, 10 इमाम दुआ करे गारंटी नहीं, लेकिन तन्हा तेरी माँ सुगा पहाड़ी में आंचल उठा दे और तू घर से निकल, माँ को चेहरा देख करके माँ को सलाम करके निकल जा, पहाड़ की तरह मुसीबत आएगी, वो माँ की दुआ कबूल होगी, मुसीबत टल जाएगी। लेकिन आजकल के नौजवान कहाँ समझेगा रे बाप, जब तक शादी नहीं दिए तब तक माँ को माँ कहता है, शादी नहीं दिए तब तक बाप को बाप कहेगा, भाई को भाई, बहन को बहन कहेगा, बहुत बढ़िया मिलजुल के रहेगा। जहाँ शादी दे दिए घर में बहू घुसी, अरे बाप वो बहू कहे रहेगी, जादूगरनी है, घर घुसते घुसते एकदम पूरे घर को तबाह। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, बीवी एक फूंक अपने शौहर के कान में मारती है, एक फूंक सरिया के मारती है, 4 साल असर रहता है। आपके सुगा पड़ी में नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल है, यहाँ फूका फूक नहीं होता है। ये सब बात जो है बगदाहा मोड़ के ऊपर की बात बता रहा हूँ, यहाँ सब ठीक ठाक है। माँ बहने सुन, आज तू अपने घर पे रहे, कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा अपने घर पे थी, कपड़ों में कोई किसी ने नहीं देखा था कि फातिमा के कपड़ों पे कभी मोती चमकता था, पत्ती चमकता था, किसी ने नहीं देखा था। लेकिन फातिमा जब पेशानी ज़मीन पे रख के दोबारा उठा लेती थी, कसम खुदा की दुनिया तारीख गवाह है, जब जूं ही पेशानी उठाती थी मोती से ज़्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। आज हमारे घर में पंखा है, कूलर है, एसी है, गद्दा है, तकिया है, नल से पानी आता लेकिन वज़ू नहीं करते। करबला में न पानी था, न गद्दा, न तकिया, गरम रेत जमी थी, सब तयम्मुम गरम गरम बालू से तयम्मुम करके नमाज पढ़ के दुनिया वालों को बताया। आज हमारे घर में सब आशाइश के समान है। बीबी फातिमा जौ कच्चा जौ सुखा के चक्की में रख के उसको चक्की घुमा घुमा के पीस के आटा निकालती थी बीबी फातिमा, और उस आटा को रोटी बना के ढक के रख लेती थी, नहीं खाती थी जब तक शौहर नहीं आता था। 4 रोटी बनाई है, दिन भर इबादत की है, कुरान तिलावत की है, हसनैन करीमैन का झूला झूला करके थक गई है, पानी खुद लाती है, लेकिन मौला अली अभी बाहर में है, घर नहीं आए हैं। बीवी फातिमा इशा के नमाज पढ़ के मुसल्ले में बैठ गई है, और बैठ करके बीवी फातिमा तस्बीह पढ़ रही है। तस्बीह पढ़ते 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 रात कुछ हिस्सा बीत गया, अभी तक मौला अली बीवी फातिमा का शौहर हज़रत अली घर नहीं आए। फातिमा देख रही कि समय बीत रहा है, अभी तक मेरे शौहर घर नहीं आए, आंखों में नींद आने लगती थी, लेकिन फातिमा भूखी है, अभी तक खाना नहीं खाई। फातिमा खा लेती, आखिर भूख से क्यों बैठी थी? फातिमा आवाज देती है, सुन, अरे मेरा शौहर अली है। मैंने दुनिया वालों को ये बताना मुझे मकसद है कि शौहर वो है और बीबी वो है कि शौहर के मर्जी के बगैर बीबी एक कदम ना उठाए, और मोहब्बत पैदा हो तो फातिमा का आंगन को देख ले।
रात भर सोती नहीं थी बीबी फातिमा जब तक शोहर नहीं घर आता, और खाना नहीं खाती थी। जब नींद आने लगती दोबारा वजू करती। क्या करती? दोबारा वजू फरमा लेती और उसी वजू से फिर कुरान खोल देती और कुरान पढ़ने लगती, तिलावत करने लगती। रात बीतने लगता 12-1 बजे 1:30 बजे रात तक भी मौला अली आते घर। जब रात के आखिरी पहर में मौला अली आते, बीबी फातिमा भूख से उस वक़्त तक होती। मौला अली फरमाते, बीबी फातिमा तूने खाना क्यों नहीं खाई? कहा मेरे सरताज मैं आपका इंतज़ार करती रही, ईशा के नमाज पढ़ के इंतज़ार की, आप आने में ताख़ीर कर दिए। मैं तस्बीह पढ़ने लगी, जब मैंने 200-400-500 कुछ तस्बीहें पढ़ ली, जब मेरी आंखों में नींद आने लगी मेरे सरताज मैंने ताज़ा वज़ू किया, कुरान मुक़द्दस को खोल दिया और बार बार तिलावत करने लगी ताकि आपका आने का इंतज़ार भी हो जाए, साथ में तिलावत कुरान का सवाब भी मिल जाए। आज की बहू बेटी करेगी? इंतज़ार करेगी? नहीं करेगी। नबी की बेटी रात भर नहीं खाती थी जब शोहर के बगैर। हम लोग की बहू बेटी अरे बाप 9 बजते बजते कुल्लू टाटी लगा के एकदम आप आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं, आप खाए या ना खाए कोई आप मोड़ में रहिए ना आधा घंटा कहीं मोड़ में, आधा घंटा बाद आइए घर, आधा घंटा के बाद कसम खुदा की बीवी खा पी के बत्ती बुझा के कुल टाटी लगा के इतना खतरनाक सोएगी, लगता आखिरी वक्त यही सोना इनका, अब नहीं सोएगी। आके दरवाज़ा खटखटाए, सुतलिन की खोल, टटिया खोल, बोले खेले मरोल नहीं तो कहाँ, अंदर से आवाज़ आती है तो मरोल नहीं कहाँ। शोर का तब मड़वा पर वह बैठा ली, बोले वह गड़े इतनी पर घर आल ही का है। यहाँ बहू बेटी नहीं, ये सब बगदाग वो पार की बात बता रहे। यहाँ बहू बेटी सब बेचारे सब दरवाज़ा खोलती, लोग सोती नहीं, इंतजार करती है, इधर की बात नहीं, नाला ऊपर। याद रख मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब दुनिया में तशरीफ लाए तो औरतों का मकाम बता के ये बीवियों का भी मकाम बता दिया कि शोहर की रजा में रब की रजा है। रात भर बीवी तहज्जुद पढ़े, शोहर नाराज रहे, ना तहज्जुद काम आएगा ना तिलावत कुरान काम आएगा। आका फरमाते शोहर की रजा में रब की रजा। इसलिए जलसा करते हो तो कुछ सीख के जाओ। आजकल के नौजवान लड़का इतना बिगड़ा है हजरत, हम लोग तकरीर करते 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 थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है। टस से मस तकरीर कर दीजिए चाहे कुछ कीजिए, कुछ नहीं। जुमा पढ़ने जाता है, सुन्नत तो नहीं पढ़ता, न आगे न पीछे, 2 रकअत पढ़ने जाएगा 1:45 बजे, 2 रकअत पढ़ता है। अच्छा अभी एक जगह बोला झारखंडी बाबा 1-1.5 महीना पहले जो पनिया नहीं पढ़ रहा था जठा में ये सड़ में, बोला हाँ झा बाबा झुरझुरिया पड़िया कोकटी गिरे हो से खाली बिहनिया बचल है, रोबे कैसे खत्म पानिया नया लागे है। हम बोला चाचा 2 रकअत हफ्ता में पढ़िएगा नमाज, खाली बिहनिया बचता 2 रकअत में कादन है ना, तो चाचा कम से कम 5 वक़्त पढ़िए ना, तब ना खेत बरसेगा। जब 2 रकअत पढ़ी तो खाली बिहनिए मस्त। ये इबादत जिस तरह करोगे उसी तरह बरकत होगी। तो इसलिए लोगों इबादत भी करो, और इबादत इतनी मजबूत करो, इतनी अच्छी इबादत करो ताकि नबी के जन्मदिन के मौके पे सड़कों पे निकलोगे, कल नहीं परसों देखना कुछ लोग यूट्यूब में फेसबुक में जश्न ईद मिलादुन्नबी का फतवा देते थे, कुछ मौलवी थक गया। नहीं करना चाहिए, बिदअत है, साहबा ने नहीं किया, अबू बकर ने नहीं किया, ये फजूल खर्ची है, ऐसा है वैसा है, मतलब उसको एक टारगेट प्लान के तहत इसको बंद करना चाह रहा। पता है मालूम है 28 तारीख को जब आप देखेंगे यूट्यूब में फेसबुक में देखिएगा, इतनी ईजी शहर है कलकत्ता हजरत, लेकिन जब 28 तारीख को पूरे कलकत्ता में ऐलान कर दिया जाता है, एक दिन पहले जगह जगह पुलिस गश्ती दल बढ़ा दी जाती है कि लोगों आज इधर से रास्ता उधर जाम करो, इधर से रास्ता उधर करो, यहाँ ट्रैफिक बदलो, यहाँ नियम बदलो, बंगाल जाइए, झारखंड आइए, अपने मधुपुर आइए, अपने पालोजोरी जाइए, चौक चौराहा जाम। क्यों? पूरे पुलिस की गश्ती दल बैठ जाती है। 27 को पूरी कल सबके थाने में मीटिंग हुई, ये देखो नबी के जन्म का दिन क्या है,
उस दिन तमाम मुसलमान अपने घर बार को छोड़ के नबी के नाम पे सड़कों पे उतरेगा। ऐलान हो गया है लोगों, आज सड़कों पे बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं चलेगी, आज नबी का दीवाना चलेगा। गाड़ी रोक दो, ट्रैफिक बदल दो, इधर की गाड़ी बाजार ना घुस न पाए, उधर की गाड़ी हाईवे से निकाल दो, बाईपास कर दो, चौक जाम हो जाए। नबी का दीवाना आज सड़कों पे निकलेगा, हाथ में झंडा लेगा, सब मिलके मचलेगा, झूम के कहेगा कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसलिए लोगों रबीउल अव्वल के दिन पूरे गली को सजाया। हमने नबी को देखा नहीं, गली को सजाया। सुन लीजिए, और गलियों को सजाना, घरों को सजाना ये बरेली का तरीका नहीं है, ये मसलके बरेली मसलक का तरीका नहीं है। आज जो हम घर सजाते हैं, गली सजाते हैं, मसलके बरेली मसलक का तरीका नहीं, ये सहाबी का तरीका है। जब मेरे आका मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना आने लगे तो मदीने के लोगों को खबर मिल गई कि आका तशरीफ़ ला रहे हैं, आका मदीने को आ रहे हैं, मक्का छोड़ दिए हैं। और जब आमद सरकार की खबर मदीने वालों को मिल गई, आमद रसूल की खबर मदीने वालों को मिल गई, तमाम मदीने के लोगों ने अपने अपने गलियों को साफ़ करने लगा, घरों को साफ़ करने लगा, अच्छे कपड़े पहनने लगे, घरों में बेहतर से बेहतर कपड़ा पहनने लगा, अच्छा अच्छा खाना पकाने लगा, चिरागा खुशबू करने लगे, जगह जगह फूल को सजाने लगे। ए लोगों, नबी आ रहे हैं, आका मेरे तशरीफ़ ला रहे हैं, तो गलियों को सजाना, अच्छा कपड़ा पहनना, खुशी का इजहार करना, ये सुन्नी का तरीका नहीं, ये सहाबी का तरीका है। और जो सहाबी का तरीका है वही सुन्नी गरीब बरेली का तरीका है। आमद सरकार के मौके पे अबू बकर सिद्दीक फरमाते, जिसने मिलाद मुस्तफ़ा के नाम पे एक दिरहम खर्चा करता है, ये जश्न रसूल के मौके पे अबू बकर सिद्दीक फरमाते, जिसने नबी के मिलाद के नाम पे, पैदाइश के नाम पे एक दिरहम भी खर्च करता है, वो कल जन्नत में मेरे साथ होगा। आप जो खर्चा करते हैं ये बेकार नहीं जाएगा। अबू बकर सिद्दीक फरमाते, वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नबी के जश्न पे खर्चा करो। कभी जाके देखिए बड़े बड़े शहरों में, हमने उड़ीसा गया था, हज़रत एक आदमी कहा, मौलाना हमारी 40 गो हाईवे चलती है उड़ीसा में, सुंदरगढ़ बड़ी भी जगह है, वहाँ गए थे, कहा मौलाना 40 गाड़ियाँ चलती है मेरी, लेकिन रबीउल अव्वल के दिन हम तमाम ड्राइवर को बैठा देते हैं, गाड़ी को साइड कर दो, तमाम जुलूस पे निकलो, और सबको बैठा के उस दिन हाजिरी देते हैं डबल। और मैं खुद जुलूस में निकलता हूँ, करोड़पति आदमी खुद जुलूस में निकलता है, और कहता मौलाना मैं पैसा लेके निकलता हूँ। जब कोई नबी का नात गुनगुनाता है मुझे दिल में छा जाता है, भा जाता है, मैं पैसा नहीं देखता हूँ, नबी की मोहब्बत को देखता हूँ। आजकल 200 टका देगा चंदा और पूछेगा 50 टका दे, पूछेगा बोल कौन कौन मौलाना आओ कि 50 टका में कलकत्ता मौलाना आओ तुम की 50 टका देगा, और एक बच्चा हिसाब किताब पेशुआ खा गेलो, ई सब मौलवी आइटम मिलल हो, वकरो कुछ दिलो होना है हर जगह। मस्जिद के सदस्य सिक्योरिटी है, अब बेचारा उनसे पूछे कितनी मेहनत से मस्जिद चलाना पड़ता है। अब कुछ लोग बोले पेशुआ खा होगा, सदर पैसा खाता है, आप बन जाइए। किस्मत वाला होता है जो मस्जिद के मेंबर होते हैं, सदस्य सिक्योरिटी होते हैं। मेरे आका आए, ज़मीन में पेशानी रखे, और मेरे आका ने सबसे पहले अपनी उम्मती को याद किया, अपनी उम्मती को याद किए। और जब आका मक्के में आ गए, उम्र होने लगी, तमाम कबीले के लोग जगह जगह चप्पे चप्पे पे मीटिंग करने लगा, बैठ के लोगों अब्दुल्ला के घर में बच्चा आया है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, ए मक्के वालों खबरदार उन बच्चे के करीब मत जाना, उनका चेहरा मत देखना, जो नबी का चेहरा दे उस मोहम्मद का चेहरा देख लेगा वो रसूसी का दीवाना हो जाएगा। तमाम गलियों में ऐलान कर दिया, खबरदार अब्दुल्ला के घर के तरफ से कोई मत गुजरना, वहां से जो गुजरेगा उस मोहम्मद का चेहरा देखेगा, वो मोहम्मद का कलमा पढ़ लेगा। तमाम गली कूचों में ऐलान कर दिया, सब लोग अपने अपने घरों में छुपने लगे। जब मोहम्मद मेरे आका जनाब मोहम्मद बाहर तशरीफ लाते, तमाम लोग अपने अपने घरों का दरवाजा बंद कर लेता, कहीं मोहम्मद पर नजर पड़ जाएगी तो उनका दीवाना बन जाएंगे। इत्तेफाक देखिए, उसी मक्का में एक बूढ़िया रहा करती थी, उस बूढ़िया ने सोचा कि मक्के में रहेंगे तो मोहम्मद पर नजर पड़ेगी, मक्के में रहेंगे तो मोहम्मद को देखना पड़ेगा। इस नियत से बूढ़िया ने तमाम अपने कपड़ा को, जेवर को, तमाम सामान को मोटरी गठरी बांध के सर पे लेके चलने लगे। बीच चौराहे पर देखा कहीं कोई नहीं, सब मक्के में अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं। एक सुंदर
लड़का है, खूबसूरत लड़का है, बड़ा चेहरा भोला भाला है, वही चौराहे पे खड़े हैं। कहा दादी माँ कहाँ जा रही हो? कहा बेटा एक लड़का है, उन्हीं के डर से भाग रहा हूँ। ए बेटा मैं यहाँ मक्का छोड़ रहा हूँ। मेरे आका फरमाते हैं बूढ़ी माँ ये गेठरी लेने में आपको तकलीफ होगी, चलिए आप कहाँ जाएंगे हम पहुँचा देंगे। मेरे आका ने अपने सर पे वो गेठरी ले लिए। मेरे आका जा रहे हैं आगे आगे, बुढ़िया रास्ता बताते जा रही पीछे पीछे। रसूल आगे है, बुढ़िया पीछे है, आका बढ़ रहे हैं, बूढ़ी चल रही है, आका जा रहे हैं, बूढ़ी आग पीछे पीछे। कुछ दूर तो चलने के बाद बुढ़िया फरमाती है, ए बुढ़िया कहती है ए बेटा गेठरी यहीं पे रख दो, अब यहीं से हम और जगह चले जाएंगे। तब उस बुढ़िया ने कहा बेटा सुनो, तुम बहुत निराला हो, बड़ी सुंदर हो, बड़ी सुशील हो, बड़ा खूबसूरत हो, बड़ा ब्यूटीफुल हो, बड़ा मोहनी मोहक सूरत है। ए बेटा सुन, एक बात बताता हूँ बेटा, पहले तुम एक दिरहम ले लो। कहा नहीं माँ, बूढ़ी माँ हम दिरहम के लिए आपका ही काम नहीं किए हैं। कहा बेटा सुनो, कभी अब्दुल्ला के घर की तरफ मत गुजरना, उनके घर में एक बेटा है जिनका नाम मोहम्मद है। ए बेटा उधर मत गुजरना, तुम बड़ा खूबसूरत हो, लेकिन बाबू तूने मेरा इतना बड़ा काम किया, मोटर गेठरी उठा के एक चौक से दूसरे चौक पे ला दिया। ए बेटा तेरा नाम क्या है बाबू? तेरा बोल दो नाम अपना, क्या नाम है बेटा? मेरे आका फरमाते ए बूढ़ी माँ जिस नाम के वजह से आप मक्का छोड़ रहे हैं वही मेरा नाम मोहम्मद है, मैं अब्दुल्ला का बेटा हूँ। इतना सुनना था। बुढ़िया पलट के निगाह उठाती है, रसूल पर नजर दौड़ाती है। जब रसूल पर नजर दौड़ाई है बुढ़िया दीवानगी हो गई है, आका के कदमों पे गिर के कहती है ए मोहम्मद पढ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए मोहम्मद के वो घराना है कि खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबिक थे मोहम्मद के घराने वाले। इसलिए लोगों, मेरी माँ बहनें आप भी सुन लें, बहुत ज़्यादा आपको तकरीर सुनने की सख्त ज़रूरत है। आप अपने आप को पहचान नहीं पाए कि आप हैं क्या। याद रखना माँ बहनें, गुजारिश है कि आप अपने आप को बचा के रखो, बहुत भयानक वक्त आ रहा है। और उन गार्जियन से गुजारिश है कि 10 साल 8 साल 12 साल 15 साल के बच्चों के हाथ में जो तूने मोबाइल दिया है, ये मोबाइल नहीं, तूने उसके लिए पिस्तौल और बम से कम नहीं दिया है। पिस्तौल दे देता तो किसी को मार के खुद जेल चला जाता, लेकिन ये मोबाइल से एक पीढ़ी बर्बाद कर रहे हो, एक समाज बर्बाद कर रहे हो, घराना बर्बाद कर रहे हो। खुदा के वास्ते अल्लाह ने दौलत दी है तो उस बच्चों के लिए हाथ में मोबाइल नहीं, 15,000 का तालीम दे दो, कहीं उसके लिए ज़मीन खरीद दो, कहीं उसके लिए बिजनेस का कारोबार सोचो। ये तुमने 10-10 साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल देके तुम बर्बाद कर रहा है। तेरा बेटा स्कूल छोड़ दिया, मकतब छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, ट्यूशन छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया, होमवर्क छोड़ दिया। जिस बेटों के हाथ में कलम होना चाहिए था, आज तूने उस बेटे के हाथ में मोबाइल थमा दिया। जिस बेटे के ज़ुबान पे कलमा होना चाहिए था, आज वो बेटा तेरा गाना और गाली गलौज बोल रहा है। ए मुसलमानों, मत खाना, पेट में पत्थर बांधना पड़े तो बांध लो, लेकिन अपने औलादों को पढ़ा दो। आज तेरा बेटा गेम खेल रहा है रात भर, आज तेरा बेटा मोबाइल में लूडो खेल रहा है, आज तेरा बेटा मोबाइल में गाना सुन रहा है, आज तेरा बेटा मोबाइल में असली चीजें सुन रहा है। ए लोगों, उन बच्चों को रोक दो, बेटों को रोक दो, हाथ में किताब पोथी दे दो, ताकि वो जब कुरान पढ़ेगा आका का मकाम समझेगा, कुरान पढ़ेगा, माँ बाप का एहतराम करेगा। वो तेरा बेटा आवारा की तरह नहीं, बल्कि जब भी मस्जिद की तरफ गुजरेगा सलाम कर लेगा, अंदर घुसेगा सजदा कर लेगा, घर में आके माँ बाप को देख लेगा, खिदमत कर लेगा, मिलाद जलसे में बैठ जाएगा, अमल कर लेगा, उलमा से मिलेगा, मोहब्बत कर लेगा, घर में कुरान रखेगा, तिलावत कर लेगा, समाज में बोलेगा, इंसाफ कर लेगा। मोबाइल दिया है, मोबाइल, ये सब लड़कों सब रात भर एकदम गलियों में बैठ के फ्री फायर पबजी गेम खेलता है। 1:30 बजे रात, 12 बजे रात, मर 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 मरे मरिम पार गेम खेलता है। गेम रात भर लूडो, क्या लूडो खेल रहा है, गेम खेल रहा है। 10 साल का बेटा है, मोबाइल, छोटकन छोटकन बचपन सब जब छोटकन छोटकन गिदरवन सब जब मोबाइल लोकवा खोल देता है, उसकी माँ हंसती है, बोल लड़कवा आगू चल के बड़ी होशियार हो, तो मोबाइल लोकवा खोल दिल को, कल कल यहीं केवरा में लोकवा लगा दे, तो आज खोल लो मोबाइल, कल घर में लगा तो यहीं लोकवा खोल लो, हंसो दियो गोटा, बोल छोड़ा आगू चली बड़ी होशियार हो, तो यूरिया लगी खोल दिल के, कल कल फटवा लगा देता, या यूरिया से खोल लो, कल फटवा से लगा दो।
दूरिया में बैठा देते पूतो सूतो जाके कूलर में या ससिया देते एकदम गोहला दूरिया में जहाँ मखरियाँ कटोता हूँ। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। अरे वाह, सुगा पड़ी बहू बेटी सब दूध के धौल। अजब हाल। उन बेटों को पढ़ो, रात रात भर गलियों में मोबाइल लेके नहीं खेलेगा। खुदा के वास्ते मोबाइल छीन, किताब पोथी दे दे, कुरान पढ़ा दो, ईमान बचा लेगा। शरीयत पढ़ाओ, अकीदा बचा लेगा। संविधान पढ़ाओ, देश बचा लेगा। आज नहीं देखता भरे संसद भवन में एक सांसद मुसलमान को मैं जिनकी सरकार है गाली खुलेआम दी जा रही है। सरकार चुप है। अब तो रोड रास्ते से उठ करके गालियां संसद में मुसलमानों को जाती जा रही है। जाति सूचक लेके गाली दी जा रही है। जिहादी तक कहा गया है, आतंकवादी तक कहा गया है। हे लोगों, यही दिन है इसलिए तुम ऐसा रास्ता छोड़ा है, वरना ये मुसलमान कौम कब 313 था, तोला रहता था जमाना। आज हमारी बेटियों के निकाब पे मसला उठ गया है। निकाब पहनने पे पाबंदी लगाई जा रही है। आज मस्जिदों को बुलडोजर से तोड़ाया जा रहा है। आज मदरसों को आतंकवाद का डर बता के ढाया जा रहा है। आज मजारों को अतिक्रमण के नाम पे हटाया जा रहा है। आज तुम्हारे टोपी पे कहीं हमला, कभी तेरी दाढ़ी पे हमला, कभी तुम्हारे नमाज पे हमला, कभी तुम्हारे आजान पे हमला। आखिर ये मामला आया क्यों? अरे इस देश की आजादी में मुसलमानों ने खून बहाया, इतना खून बहाया। आज भी 1/3 हिस्सा इंडिया गेट दिल्ली में जाके देख, वीर जवान शहीद मुसलमान का नाम लिखा हुआ है। 17,000 मौलाना दिल्ली से लाहौर तक अंग्रेजों ने दरख्तों में लटका दिया था, तब भारत देश को आजादी मिली है। लेकिन आज जगह जगह तुझे टारगेट किया जा रहा है। कहीं जश्न अहमद रसूल का झंडा लगाने पे पाबंदी, आज कहीं बोलने पे पाबंदी, आज कहीं नमाज पढ़ने पे पाबंदी। ये भारत मेरे मुसलमानों की है, मेरी जगह बापूत के मेरे बाप की जागीर है। तूने इसे हाथ पढ़ना छोड़ दिया, तूने दीन पढ़ना छोड़ दिया, तूने इस्लाम कराम के नक्शे कदम को मिटा दिया। वरना ये कौम जिस रास्ते से जाती थी, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। तुमने इस्लाम को फोकस करना छोड़ दिया है। तुम इस्लाम को फोकस नहीं करते हो। मोबाइल रखते हो तो हीरो को फोकस करेगा, खिलाड़ी को फोकस करेगा। कभी सर्च करके इस्लाम को भी देख लिया करो, गूगल में सब दर्ज है। कभी इस्लामी जानकारी हासिल कर लिया करो। नहीं करे तो ये लड़का लोग 1.5 घंटा मोबाइल चला लेगा, लेकिन कभी नबी की बात को नहीं निकालेगा। लूडो खेल के रात बिता देता है। खेलता है ना मोबाइल, जुआ खेलता है, शराब पीता है। पूरा गांव का कुकुर सुत गया है, ये लड़कवन सब नहीं सुतता। हाँ, पूरा गांव के कुकुर सुतल है, ये लड़का सब फ्री फायर पबजी में जागल है। जहां जहां कुकुर सुतता था बैठता था, वहीं बैठ के ये लड़का लोग गेम खेलता है रात में। तो कुकुरा सोचता है, कुकुर कहां से आया जो हमरे डर में बैठा है। तौबा कर उन बेटों को पढ़ा, रात को सोएगा जल्दी सुबह उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मस्जिद जाएगा, इमाम के सामने बैठेगा, कुरान खोलेगा, जबान से तेरा बेटा जो ही रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। लेकिन आज नबी के जुलूस जन्मदिन के मौके पे जलसा सजाए हो, कुछ इस्लाम की बातें सुन लिया करे। माँ बहनें, औरतों को मज़ार जाना मना है, नहीं जा सकती हजरत, लेकिन ये औरतों को बोल दो मज़ार जाने के लिए आगे रहेगी। औरतों को मज़ार जाना हराम है। जो औरत घर से निकलती है मज़ार के नाम पे ना, हमारे बरेली मसलक में, मसलक के आला हजरत में लिखा हुआ है कि औरतें मज़ार नहीं जा सकती। अगर मज़ार जाना जायज़ होता तो फिर जनाजे में क्यों नहीं जाती? ईदगाह में कहने ले जाते हैं, मस्जिद में कहने जाने देते हैं, कब्रिस्तान जाती, लेकिन नहीं, तुम्हारे ऊपर पाबंदी है, तुम जा नहीं सकते। शोहर जाएगा, तू घर पे अच्छी लगती है, शोहर जब पत्थर चपटी से, अजमेर से, कलियर से, कचोचा से वापस घर आए, तुम शोहर के सामने जाना और मोहब्बत से सलाम करना और अपने शोहर के हाथ में पानी देकर बैठना और पूछना कि अजमेर में क्या देखा था, ख्वाजा के दरबार में कैसा था, रास्ते में कोई तकलीफ हुई क्या,
आपने क्या मेरे लिए तोहफा ख़ज़ा के दरबार से लाए हो। अगर ये जुमला चंद औरतें बोल ले, चंद बातें औरतें बोल ले, बीवी बोल ले शोहर के सामने में, हाथ में पानी दे के बगल में बैठ करके, किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है, उनके गम में शामिल हो जाती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। पत्थर चपटी से मजार से शोहर आ जाए, बीवी सलाम करे अस्सलाम वालेकुम, तो शोहर के वालेकुम सलाम। तो आज में गए थे पत्थर चपटी मेरे लिए क्या तोहफा लाए, वो से बंगाला के या दाता बाबा के यहाँ से, तो शोहर कहेगा ये तोहफा लाए। कसम खुदा कि अल्लाह भी राज़ी होगा, अल्लाह वाला भी राज़ी होगा। लेकिन आजकल के बीवी सलाम करती है आप लोगों को। अच्छा रबी अव्वल का चांद दिखाया सलाम की नहीं करती। देहात में सलाम कलाम जानती ही नहीं। हम लोग कितनों घर मकान बढ़िया बना लीजिए, टेबुल पर खाना, मार्बल टाइल्स, बाथरूम, झरना में नहाओ, और घर वाली किचली लखन देखा झरना में नहाने पूरे गए सलाम करो, सलाम तक नहीं करती है। जिस शोहर के रजा में रब की रजा है वो बीवी जिंदगी भर शोहर की कमाई खा ले, लेकिन कभी मोहब्बत से शोहर को सलाम तक नहीं करती। और कहता मौलाना घर में परेशानी आ गई तो कनीज़े फातिमा बन के घर पे रहो, तेरा बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। जिंदगी में सलाम न कलाम सुहान, हाँ कोई मतलब नहीं है। अजब हाल है, ना अल्लाह से मतलब है, ना अल्लाह वाला से मतलब है, ना अल्लाह के घर से मतलब है। हाँ? क्या मुसलमान करेगा जिंदगी में जी करके। अल्लाह बचाए। मेरी माँ बहने आप घर में अच्छी लगती हैं। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह मैं मक्का जाना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं है, माल नहीं है, रुपया टाका कौड़ी कुछ नहीं है। मेरे आका फरमाते अगर माल नहीं, रुपया नहीं, टाका कौड़ी कुछ नहीं तो घर जा, माँ बाप है घर में। कहा हाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप घर में बहयात है, जिंदा है, सही सलामत है। आका फरमाते तू पलट के घर जा, अपने माँ बाप की खिदमत करना, सेवा करना, माँ बाप को घर में खुश रखना, माँ बाप का चेहरा सुबह शाम को मोहब्बत से देख लेना। अल्लाह तुम्हें घर बैठे बैठे एक हज मकबूल का सवाब इनायत करेगा। क्या मकाम है, माँ बाप का चेहरा देखना सवाब है। इसलिए नौजवानों जब बाहर से घर आओ तो माँ बाप के लिए कुछ लेते आना। आज से 20 साल पहले तेरी माँ ने आंचल में बेचारी लड्डू बांध के तुमको खिलाई है। कोई कुटुंब मेहमान के मुढ़ी देता था, तेरी माँ नहीं खाती थी, तुमको बांध के ला के खिलाई थी, मेरा बाबू खाएगा। आज तुम जवान हो गया, तेरे घर बहू आ गई, तुम बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिए और कहते मौला हम अजमेर जा रहे हैं। नहीं, अजमेर की चौखट बाद में चूमना, पहले माँ बाप की पेशानी चूम लेना। ख्वाजा के दरबार बाद में जाना, पहले माँ बाप के पास जाना। आज के लड़का लोग बूढ़े माँ बाप बैठे रहते हैं, जिंदगी माँ बाप को लाके कुछ नहीं खिलाएगा। और बीवी के लिए अरे बाप गुप चुप चुपे चुप कोनो हम खेले गुप चुप, छोला भटूरा, चिकन चिल्ली, बल्ले ले ले घर में हो तनी जुन जुन जुन, अब एकदम मारब करो तना तना सुसु आपका। अब बुढ़िया बेचारी टुकुर टुकुर लाल चा खातिर बैठल, कहाँ गे बड़की चाह दिले, बोले यहाँ चल गल, बोल तुहें नहीं गल, तुहें घर में खत्म। जिस माँ के कदम में जन्नत ओकर ललको चाहज भेंटना। यार घरवाली गुप चुप चुपे चुप। यहाँ नहीं सुगा पड़ी लड़का लो, इस तरह नहीं है। यहाँ लड़का सब दूध के धोवल है, यहाँ नहीं। अजब अजब माँ। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, आमद सरकार का महीना है। जिस आका ने औरतों का मकाम बताया है, जिस औरतों ने माँ का मकाम बताया है, जिस आका ने बेटियों का मकाम बताया है, वही आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए बाहर से आना, मेरी माँ बहने तू कुछ मत करना। तेरा शोहर जुमा पढ़ के आए
तू हफ्ता में कम से कम एक दिन अपने शोहर को सलाम करना, डेली नहीं करती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन मामूल बना लो कि आज जुमा है, मेरा शोहर जुम्मा पढ़ के मस्जिद से घर आएंगे तो मस्जिद जाएंगे तब न आएंगे। कुछ लोग तो मस्जिद से कट गया है, कुछ लोग मस्जिद से रिश्ता काट लिया है। अच्छा बताइए, अल्लाह के घर से बंदों के चक्कर में, लोगों के चक्कर में अल्लाह के घर से, अरे अल्लाह का घर में तो कोई पाबंदी नहीं, सब आ सकता है। सुगापड़ी का क्या, बाहरी विदेशी भी आके नमाज पढ़ सकता है। हमारे इस्लाम तो यही है कि उसमें कोई जाति धर्म नहीं, कोई सैयद नहीं, कोई खान पठान नहीं, कोई फ़कीर नहीं, कोई अंसारी नहीं, कोई कुछ नहीं, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। लेकिन आज लोग मस्त, कोई बात होती है कमेटी में, रखो बात, कोई तरह की बात है, फैसला करो, समाधान करो, कम नहीं गांव से होता बाहर से बुलाओ, लेकिन इसको समाधान करो। मस्जिद नहीं जाएंगे हम लोग, छोड़ देंगे, ये मसला हल नहीं होगा क़यामत तक, उसको हल करना पड़ेगा। तो जब मेरी मामा ने, आपका शोहर जुमा के दिन मस्जिद से आए घर, तो घर में रहना, इंतज़ार करना, जो ही जुमा की नमाज पढ़ के 1:30 बजे 2 बजे घर में कदम रखे तो काम छोड़ना, अपने शोहर के सामने जाना और अपने शोहर को सलाम कर देना। कसम खुदा की तू सलाम करोगे अल्लाह की सलामती भेजोगे। झोपड़ी गरीब की रहेगी, लेकिन उसी झोपड़ी में जन्नत की खुशनुमा नजर आएगा। हम लोगों की बहू बेटी सलाम साल में एक दिन करती है, बच्छर में एक दिन, ईद में जीद, या जीद ही को है सलाम के जीद। ईदगाह से आइए, एकदम बीवी चौकीदार के दूरिया में खड़ी है, तो रुपया लो रे, जाओ ईदगाह से आओ ने यार, हो लो ऐज के ना सलाम करबो, एकदम सलाम ठोकबो, तैयार है एकदम, नतुन नतुन लुगा कुर्ता पहने दूरिये पर, ठीक। ईदगाह से घर आइए, एकदम अस्सलाम वालेकुम, टर्निंग HD सलाम, टर्निंग HD सलाम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। कोई मतलब, वाह अरे मेरी माँ बहने, कल नबी की बेटी फातिमा घर में होती, अली बाहर से आते, फातिमा काम छोड़ती, पहले शोहर को सलाम करती। एक मरतबा नबी की बारगाह में नबी की बेटी फातिमा ज़हरा पहुंची, कहा बाबा आप तो सब कुछ जानते हैं, कब्र की बात भी जानते हैं, हश्र की बात जानते हैं, आप तो गैबदान नबी हैं, गैब की बातों को बताने वाले नबी हैं। आप तो कब्र की बात जानते हैं, हश्र की बात जानते हैं, क़यामत तक की बात जानते हैं, कौन गुनहगार है वो भी जानते हैं, कौन जन्नती है वो भी जानते हैं। या रसूल अल्लाह आप ये बता दें, पूरी दुनिया में तमाम बहुत सी औरतें हैं, लेकिन तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत कौन औरत जाएगी? मेरे आका फरमाते बेटी सुनो, मदीने में एक औरत रहती है जिनका शोहर बड़ी गरीब है, खजूर के पत्तों का घर बनाई है, उनका शोहर जंगल जाके लकड़ी काटता है, बाजार में बेचता है, तब राशन पानी लाता है, तब बाल बच्चे खाते हैं। ए बेटी, इसी मदीने में वो औरत रहती है, निहायत गरीब घर की बेटी है, गरीब घर की बीवी है, शोहर भी गरीब है, वो बीवी भी गरीब है, लकड़ी काट काट के जंगल में जाके बेचता है तब खाता है। ए बेटी सुन ले, वो औरत है जो तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। नबी की बेटी सोचने लगी, या अल्लाह वो औरत होगी कैसे जो औरत तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी? वो औरत होगी कैसे? मेरी नबी की बेटी फातिमा थोड़ी देर के लिए रुक चुप हो गए। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, बेटी फातिमा तुम चुप हो, क्या सोच रही हो? बीवी फातिमा फरमाती, बाबा मैं ये सोच रही हूँ आखिर वो बीवी औरत होगी कितनी तकवा ताशार होगी, कितनी इबादत गुजार होगी, कितनी तलावत गुजार होगी, कितनी तहज्जुद गुजार होगी, रुकू पे रुकू करती होगी, सजदों पे सजदा करती होगी, जिक्र अस्कार में ज़िंदगी कटाती होगी, तब न जा सब आम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। मेरे आका फरमाते, बेटी फातिमा क्या तुम चाहती हो उस औरत को देखें? नबी की बेटी फातिमा फरमाती, या रसूल अल्लाह मैं उस औरत को देखना चाहती हूँ जो तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। मेरे आका फरमाते, बेटी कल फजर के बाद तू चली जाना, उसके दरवाजे पे जाना, वो तुम उससे मुलाकात कर लेना। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा सुबह सुबह भोरे उठती है, वज़ू करती है, नमाज
नमाज फजर पढ़ती है, बदन को कपड़े से ढकती है, छुप छुपाते हुए लकड़हारे के दरवाजे पे जाती है। आखिरी सरहद पे मदीने के आखिरी छोर में वो लकड़हारे का घर था। नबी की बेटी बाहर से दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती, कौन? कहा मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, हसन हुसैन की माँ हूँ, अली की बीवी हूँ। ए खातून दरवाजा खोल, मैं तुमसे मुलाकात करने आई हूँ, तुमसे मुलाकात करने आई हूँ, चंद बात करने आई हूँ। अंदर से आवाज आती है, लकड़हारे की बीवी कहती है, ए फातिमा मैं दरवाज़ा खोल नहीं सकती, मेरा शोहर घर पे नहीं है, जंगल गया है लकड़ी काटने। जब मेरा शोहर लकड़ी काट के वापस घर आएंगे हम इजाज़त लेंगे, मेरा शोहर इजाज़त देगा तब दरवाज़ा खोलेंगे। फातिमा तू आज वापस चली जा, आज नहीं कल दरवाज़ा खोलेंगे जब मेरा शोहर इजाजत देगा। थोड़ी देर और बोल दूं भाई, थोड़ी देर और बोल दें, ये वाक्य पूरा कर दें, आप लोग थके तो नहीं? ए बाबा मोबाइल मत बजा, हो हल्ला मत कर, सुनना है सुनो वरना उठ के चले जा, जलसा बड़ी मेहनत से सजाता है। हो हल्ला मत करो, कायदे से सुनो, बहुत कीमती बात बता रहा हूं आप लोगों के लिए। आका फरमाते हैं दुनिया में कौन औरत है? बीबी फातिमा फरमाती जो सबसे पहले जन्नत जाएगी। आका फरमाते लकड़हारे की बीवी जाएगी, लकड़ी काटता है जंगल में लेकिन उसकी बीवी जाएगी सबसे तमाम दुनिया की औरतों में। फातिमा सोचने लगी या अल्लाह वो कितनी इबादत गुजार होगी। नबी की बेटी फातिमा वापस चली जाती है, आका से दोबारा मुलाकात होती है। मेरे आका फरमाते बेटी फातिमा क्या मुलाकात हो गई लकड़हारे की बीवी से? बीवी फातिमा फरमाती या रसूलुल्लाह मैं तो गई थी, दरवाजे पे दस्तक भी दी, अंदर से आवाज भी आई लेकिन दरवाजा नहीं खुला, दरवाजा नहीं खुला। आका फरमाते ए बेटी तू कल जाना, वो दरवाजा जरूर खोल देगी। लकड़हारा घर आया, बीवी ने कहा कि नबी की बेटी फातिमा आई थी, कहा दरवाजा खोला क्यों नहीं? कहा कैसे खोलते आपकी इजाजत के बगैर, आप तो जंगल चले गए थे, मैंने इजाजत ली नहीं थी तो मैं दरवाज़ा नहीं खोली। लकड़हारे ने कहा कि बीवी सुन, कल नबी की बेटी फातिमा आएगी ना तो दरवाज़ा खोल देना। कहा ठीक है। लकड़हारा फिर फजर की नमाज पढ़ के जंगल चला जाता है। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा ने फजर की नमाज पढ़ती है, अपने बदन को कपड़े से ढकती है, पूरे चेहरे को छुपा के आहिस्ते आहिस्ते छुपाते हुए उसी लकड़हारे के घर की तरफ बढ़ने लगती है। 2-4 कदम चली थी, इमाम हुसैन छोटे थे, माँ को देखा कहीं जाते हुए, इमाम हुसैन दौड़ के चले गए, माँ कहाँ जाती हो? हम भी जाएंगे। जब कहीं माँ जाना अभी भी होता है कि नहीं, छोटा बच्चा साथ हो जाता है, ए माँ हम भी जाएंगे। नबी की बेटी फातिमा ने अपने बेटे हुसैन को गोद में उठा लिया और कपड़े से ढक करके फिर चलने लगे। दरवाजे पे गए लकड़हारे के घर, बाहर से दस्तक देती, अंदर से आवाज़ आती कौन? कहा मैं वही हूँ जो कल मैं आई थी, नबी की बेटी फातिमा हूँ, दरवाज़ा खोलो मुलाकात करनी है। अंदर से आवाज़ आती है फातिमा बोलो तेरे साथ और कोई है क्या? कहा कोई नहीं है, मेरा बाबू है, मेरा छोटा बेटा इमाम हुसैन है, मैंने उसी को साथ में लेके आई हूँ। अंदर से आवाज आती है फातिमा माफ करना, आज भी दरवाजा नहीं खुलेगा, मैं अपने शोहर से इजाजत लिया था, वो आपकी इजाजत लिया था, आपके बेटे हुसैन का नहीं लिया था। फातिमा वापस तू चली जा, मैंने इजाजत आपसे शोहर, मेरे अपने शोहर से कहा था, नबी की बेटी आई थी तो मेरे शोहर ने कहा दरवाज़ा खोल देना, आज तुम अपने बेटे को लेके आई हो, मैं दरवाज़ा कैसे खोलती? वापस चली जा। भी फातिमा फिर वापस चली गई। तीसरे दिन फिर नमाज फजर पढ़ के आने लगी। जब फिर नमाज फजर पढ़ के आने लगी, हुसैन भी साथ, अब इमाम हसन ने देख लिया, वो भी साथ हो गए। दरवाजे पे आए और से दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई, लकड़हारे की भी फरमाती कौन? कहा मैं, मेरा बेटा हुसैन, अब मैं हूँ। कहा और कोई है क्या? कहा मेरा हसन नहीं माना, बड़ा लड़का वो भी आ गया। कहा फातिमा माफ़ करना, आज भी दरवाज़ा नहीं खुलेगा, मैंने अपने शोहर से इजाज़त लिया था, आपकी लिया था, आपका बेटा हुसैन का लिया था, आपका बड़ा बेटा हसन का इजाज़त नहीं लिया था। ए फातिमा वापस चली जा, जब मेरा शोहर आएगा तीनों का इजाजत लेंगे तब दरवाजा खोलेंगे। शोहर आया, लकड़हारा अपनी बीवी से कहा कि दरवाजा खोली थी, नबी की बेटी आई थी फातिमा,
बात हुई, कहा नहीं खोले, नहीं आई। आई थी, मैंने दरवाज़ा नहीं खोली। कहा 3 दिन से आ रही, क्यों नहीं खोलती है? कहा एक दिन तो अकेले आई थी तो मैं आपसे इजाज़त नहीं लिया था, दूसरे दिन हुसैन को लेके आए थे तो हम आपसे इजाज़त माँ को लिया था, बेटे का नहीं। तीसरे दिन हसन आ गए, तब लकड़हारा जोश में आ गया। कहे बीबी सुन ले, कल अगर नबी का पूरा घराना भी आ जाए तो दरवाज़ा खोल देना। चौथे दिन नबी की बेटी फजर की नमाज पढ़ती है, चेहरे को ढकती है और साथ से चलती है, लकड़हारे के दरवाजे के करीब आती है, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज़ आती, कौन? कहा मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, तुमसे मुलाकात करने आई हूँ। इतना सुनना था, लकड़हारे की बीवी दरवाज़ा खोलती है। जो ही दरवाज़ा खोली, नबी की बेटी अंदर चली गई। फातिमा ज़ारा लकड़हारे के घर को देख रही है, या अल्लाह इस घर में क्या क्या है जो सबसे पहले जन्नत जाएगी, मुसल्ला कितना होगा, कुरान कितनी पढ़ती होगी। नबी की बेटी फातिमा यही सब चारों तरफ नज़र दौड़ा रही थी। लकड़हारे की बीवी सामने बैठी थी। बीवी फातिमा के नज़रों में नज़रें मिला करके आपस में बातें कर रहे थे, आपस में गुफ्तगू हो रही थी, बात हो रही थी। नबी की बेटी फातिमा इधर उधर देख रही थी। इत्तेफाक क्या देखती है, एक कमरा है जिसमें कमरे में एक चटाई अंदर में बिछी हुई है, उस चटाई पे देखती है एक खजूर का पंखा, ताड़ का पंखा रखा हुआ है, बगल में एक गिलास पानी ढका हुआ है, उसी सामने एक छुरी रखी हुई है, उसी के बगल में एक रस्सी है, वहीं सामने एक डंडा है। फातिमा ज़ारा सोचने लगी, या अल्लाह मैं तो सोच रही थी कि ये इबादत गुजार होगी, ये तिलावत गुजार होगी, ये तकवा शार होगी, ये नमाज पे नमाज पढ़ती होगी, ये इबादत पे इबादत करती होगी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। लेकिन एक चीज़ को देखा, चटाई पे गिलास है, गिलास में पानी है, बगल में रस्सी है, साथ में छुरी है, एक वहाँ डंडा है, एक पंखा है, ये सब क्या है? फातिमा सोच रही थी। इतने में वक्त हो गया, 12 बजने लगा। अंदर बाहर से दस्तक होती है, अंदर से आवाज़ आती, कौन? कहा बीवी खोलो दरवाज़ा, मैं तेरा शोहर लकड़हारा हूँ। इतना सुनना था। नबी की बेटी सामने बैठी थी। लकड़हारे की बीवी उठ के खड़ी होती है, कहा फातिमा माफ़ करना, अब हम आपके पास नहीं बैठ सकती, अब आपसे गप नहीं कर सकती, अब आपसे गुफ्तगू नहीं कर सकते क्योंकि मेरा शोहर आ गया है। बीवी फातिमा देखने गई थी, अब क्या देखती है, जो ही दरवाज़ा लकड़हारे की बीवी खोलती है, जाके दरवाज़ा खोलती है, झुक के अपने शोहर को सलाम करती है, शोहर के हाथ पकड़ती है, उस चटाई पे ला के बैठा देती है। चटाई पे बैठाने के बाद हाथ में गिलास का पानी दे देती है, पंखा बीवी उठा लेती है, शोहर का पसीना सुखाने लगती है, पंखा झीलने लगती है। जब लकड़हारा पानी पी लेता है, पंखे से पसीना सूख जाता है, तब बीवी बोलने लगती, मेरे सरताज आप तो फजर से दोपहर तक घर में नहीं थे, इस बीच में मैंने कोई काम ऐसा किया जो आपके मिजाज के खिलाफ हो, शरीयत के खिलाफ हो, सुन्नत के खिलाफ हो? ए मेरे सरताज, आप पानी पी लिए, सैराब हो गए, प्यास बुझ गई, पसीना सुखा दिए, सामने डंडा है, इससे मुझको पीट दीजिए, इससे मुझको मार लीजिए, लेकिन मुझको कोई शरीयत के खिलाफ अगर काम देखे हैं तो अगर मन ना भरे तो रस्सी से हाथ पांव बांध दीजिए, उससे भी मन ना भरे गर्दन पे छुरी चला दीजिए। लेकिन ए मेरे सरताज, खुदा के वास्ते तू मुझसे नाराज ना होना। लकड़हारे की बीवी ने कही, मेरे सरताज अगर मुझसे आपको तकलीफ है, मैंने शरीयत के खिलाफ कोई काम किया, सुन्नत के खिलाफ, आपके मिजाज के खिलाफ, तो ये छुरी से मुझको गर्दन पे चला दीजिए, हाथ पांव बांध दीजिए, डंडा से पीटिए, लेकिन आप मुझसे नाराज मत होना। नबी की बेटी फातिमा देख के घर चली गई। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मुलाकात होती है। कहा बेटी फातिमा लकड़हारे के घर गई थी? कहा हाँ बाबा मैं गई थी। कहा क्या देखा? कहा बाबा मैं जब से उससे घर में बैठी थी, नमाज पढ़ते नहीं देखा, सजदे में नहीं देखा, रुकू में नहीं देखा, क़याम में नहीं देखा, तिलावत में नहीं देखा, इबादत में नहीं देखा। आका फरमाते बेटी तब तूने क्या देखा? कहा बाबा जब उनका शोहर आया, मेरे सामने से उठ गई, दरवाज़ा खोली, झुक के सलाम की, आके हाथ पकड़ के अपने शोहर को चटाई पे बैठाए, हाथ में पानी का गिलास दे दिए, पंखा झीलने लगी, पसीना सुखाने लगे, और बीबी रो रो के कहने लगी, मेरे सरताज अगर मैंने शरीयत के खिलाफ कोई काम किया है, आप पत्ते से लकड़ी से इस डंडे से पीटिए, इस रस्सी से हाथ पाँव बांध दीजिए, गर्दन पे छुरी चला दीजिए, लेकिन आप मुझसे नाराज ना होना। मेरे आका फरमाते बेटी फातिमा इसी अदा के वजह से वो तमाम दुनिया की औरतों में जन्नत पहले जाएगी।
इसी अदा के वजह से हे मेरी माँ बहने, शोहर की रजा में रब की रजा। लेकिन आजकल की बहू बेटी, अरे बाप, किताबों में लिखा है कि जब कोई बीवी अपने शोहर के बगैर कहे पाँव दबाती है, खाली पाँव, सुनिए मेरी माँ बहने, आपका शोहर कुछ ना बोले, आप अपने मन से खाली शोहर के उंगली फुटाइए, माथा में सर में आप उंगली घुमाइए, उनके पाँव को दबाइए बगैर बोले। तो जो बीवी अपने शोहर को बिन बोले पाँव दबाती है, 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पाँव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ सुगा पड़िम नहीं, बगदाग ऊपर, यहाँ बहू बेटी सब बेचारी सब दबाती है। दूध के धवल है, ये लोग सोचते हैं कि मौलाना कहाँ से बुला ले, हमने कितना तारीफ करे ने, दूध के धवल है तो ने की किसे नहीं जाना, जान या ले देना कि बहुत अच्छा है। माँ बहने बहुत अच्छे आप हैं, बहुत बढ़िया। याद रखो, जो औरतें काजल लगाती है गुनाह नहीं है, काजल लगाना गुनाह नहीं, पाउडर लगाना गुनाह नहीं, जैसे कुछ अगर पाक साफ क्रीम हो लगाना गुनाह नहीं है, जो हलाल है। फेस वॉश करते हो गुनाह नहीं है, साबुन से मुंह धोते हो गुनाह नहीं है, यानी अब चेहरे को सजाते हो, यानी मेकअप करते हो, यानी श्रृंगार जिसको कहते हैं श्रृंगार। मेरी माँ बने, श्रृंगार करना गुनाह नहीं, काजल पाउडर लगाना गुनाह नहीं, चेहरे को सजाना गुनाह नहीं। जो बीवी इस नियत से श्रृंगार करे, यानी श्रृंगार इस नियत से करे, आंखों में काजल इस नियत से लगाए कि मेरा शोहर देखेगा, इसलिए बाल को संवारे, मेरा शोहर देखेगा, अच्छा कपड़ा पहने ताकि शोहर से मोहब्बत बढ़ेगी। अगर जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, मेरी माँ बहन है, जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब शोहर के नाम पे श्रृंगार करने से मिलता है। जो बीवी श्रृंगार करे, श्रृंगार इसलिए कि शोहर देखे, शोहर के लिए करे, तो 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में सवाब है। रोज श्रृंगार करे शोहर के नाम पे, तो रोज 2 रिकत नफल नमाज का सवाब घर बैठे मिलेगा। लेकिन वही श्रृंगार करके गली कूचम बैठे, वही फेरन लवली भी को टर्मरिक पोत करके मुंह में लगा के अंगना पिड़का में बैठे, चौक चौराहा में बैठे, हटिया बाजार जाए, मोड़ में जाए, यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाए, जिसको जिसको चाहे देखे, गैर मर्दों को अपना चेहरा दिखाए। क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी मैदान महशर में नजर आएगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे को गैर मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने, जितना सवाब है उतना गुनाह है। यही श्रृंगार अपने शोहर के लिए करो तो सवाब, वही श्रृंगार गैर मर्दों के लिए करो तो गुनाह। इसलिए मेरी माँ बहने, तू श्रृंगार करके गली कुचम नहीं बैठना। आजकल तो मोबाइल, अरे बाप, मोबाइल, लड़की सब मोबाइल रखती है, लड़की सब, लड़का छोड़ दीजिए, बड़का छोड़ दीजिए, जिसकी शादी नहीं वो लड़की सब मोबाइल। बाप जान रहा है, बाप माँ जान रही है मोबाइल। अरे अंगनवा में टावर नहीं आवे, भरिए तन टावर आवे, उन्हें टावर आवे न पावर बुझन पर। हाँ, फोन आया, हेलो, हाँ हेलो, के बोल कहाँ है वो जो आवे, हेलो हेलो कहते हैं, बरिया न, चल रहा, आई लव यू 2 3 4 5। आई लव यू कहना बुरा नहीं है, कौन कहता है आई लव यू मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या किसी और को देख के नहीं, तुम नबी के निस्बत करो, या रसूल अल्लाह आई लव यू मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ रसूल कि तेरे तोहफे को सीने से लगा के मस्जिदों में 5 वक्त सजदा करता हूँ। आई लव यू खाजा, आई लव यू गौस कहो तो यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। किचलीन के देखिएगा आई लव यू, गुलगुलिया देखिएगा आई लव यू 2, उटाम 2 मिलावे, इटा 2 की बेले हम बुझे पा रहे। वाह अरे मुसलमान, 9000 मुसलमान की बेटियां गैरों के साथ चली गई। सोशल मीडिया में देखते हो कि नहीं देखते हो? बेटों को सीने से लगाना, बेटियों को आंखों में बसाना, वरना बर्बाद हो जाओगे मुसलमानों।
पूरे टीम लगी हुई मुसलमान को बदनाम करने के लिए। अभी कल गणेश पूजा था, मालूम है नकाब पहन के नाच रहा था वो लड़का, नकाब पहन के, ताकि लोगों को लगे कि कोई मुसलमान औरतें नाच रही है। और जब सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो उसको पकड़ा, जेल घुसाया। कहाँ तक आपको बदनाम करने के लिए चिपका हुआ है, और आप हैं कि चुप। इसलिए लोगों, आपके इस्लाम के पीछे सब लग गया, लेकिन इस्लाम कुछ नहीं होने वाला है। 72 के मुकाबले में 22,000 करबला में आया था, इस्लाम वहाँ नहीं मिटा। इस्लाम क्या मिटेगा, इस्लाम मिटाने वाले मिट गए। इस्लाम मिटने वाली चीज़ है ये नहीं। इस्लाम को जितना दबाएगा इतना बढ़ेगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। इसलिए आज का जलसा जैसे फरमाइश हुई थी, मुबारक हुसैन साहब, जो लड़का लोग फरमाइश किया था उन तमाम बातों को मैंने बोल दिया। मैंने कहा कि आज अलग रहमतुल्लाह आलमीन पर गुफ्तगू होगी कि हज़रत वो तो खैर होगी, लेकिन कुछ इस्लाह मुआशरा पे होनी चाहिए, कुछ हालात पे होनी चाहिए। तो कहा कि हज़रत जो यूट्यूब में चंद बातें कुछ बोले हैं उसको भी यहाँ बोलिएगा। मैंने कहा यूट्यूब में सुन चुके हैं। कहा नहीं फिर बोलना। तो मैंने इंशाअल्लाह जो फरमाइश किया था लड़कों ने उनको मैंने पूरा कर दिया। हालांकि आप लोग थक गए, वरना 10-20 मिनट और बोल देते। आप लोग थक गए ना? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो पैसा कोई नहीं लागो, युद्धार में हाथी बहन दे 10 टका ठकान ने बोल रही नो रे दुयो उठान बोली उठान हाथ उठाने में बड़ी आगू घोड़ा उठाई नहीं आए पर। हाँ खाली हाथ है नहीं उठाया, घोड़ा ही उठाए। हाँ माशाल्लाह मेरी तकरीर में वाह वाह, अरे माशाल्लाह। हाँ हाँ मेरी तकरीर में इनकमिंग चालू रखना। ये सब 10-20 टका 150 जाते रहते, तकरीर बढ़ते रहते। इनकमिंग चालू तो आउट गोइंग चालू। अरे माशाल्लाह, सब तो लगता बाहर का है जी। हाँ अभी देखिए बहुत दूर दूर क्या आ रहा है माशाल्लाह, मेहमान कुटुंब सब आया। रास्ता छोड़ दी नो। हाँ सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला देने वालों की उम्र में बरकतें मुबारक भाई, बरकतें अता फरमा, कहिए आमीन। अरे छोड़ा इन्हें जाली चैनल वाला के लिए पैसा दिए जाते, यही सब तो है माशाल्लाह। अरे सुभान अल्लाह माशाल्लाह। यार दिया गढ़वा छोड़ी आए हो, गढ़वा में सब पैसा घरे दे दिए लोग। अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। कितना दूर से आओ देखें किर कर तो रे बाप, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मेरी माँ बहने 1-2 खुराक यार तो नहीं दे दो। हाँ जरूरी है इन लोगों को 1-2 खुराक। हाँ माशाल्लाह। मेरे आका तशरीफ लाए। अच्छा मेरे आका तशरीफ लाए तो कब आए? कब आए? भोर भोर को आए। और जब मैंने भोर भोर, अरे माशाल्लाह, हाँ सुगा पड़ी 50 टका 100 टकिया तक आ गया हजरत। 50 टकवा भी आ गया, 100 टकवा आ गया, 200 टकवा। हाँ 200 टकवा मुँह खेल चनम नहीं देखे पार लाई यार। देखो न पार वो ये जगह 200 टकवा दिल के थर थरी उठ गए। सुगा देखे सुगा पर मिल दुआ सजा दिल बेटे वो देखे नाल के दिल सोचे कहूँ कि तू बोल हमने जलसा कर लियो, झारखंडी आ लो। लेकिन कसम खुदा की पहली बार इतना बड़ा जलसा हो रहा है। और इसी तरह जलसा हमेशा 1-1 साल में कीजिएगा, ताकि गांव में बरकत होगी। जलसा पे अमल तो हो ही जाएगा। अब कम से कम इस गांव में 150 को मेहमान कुटुंब आया होगा। जब कहीं से बाहर से मेहमान आते हैं, आका फरमाते मेहमान आने से बरकत होती है। इसको लिख लीजिए। आप कभी घर में आज क्या बनाते हैं? मिला जलसा नहीं करते तो ये लुआ भूई या रोटी या जो सब्जी, या तो बड़ी मुश्किल से 1 पोटोल भूई देते हैं। लेकिन आज पोहना यालो मुर्गा, पोला, बिरयानी, सलाद, पापड़, क्योंकि मेहमान आया। आका फरमाते जहां मेहमान वहां बरकत। तो आज सुगा पड़ी में घर घर में मेहमान आया है। सबके घर में एकदम गोश्त, पुलाव, बिरयानी, सलाद सब चला है। सब मेहमान कल चल जाते, परसों मार भात खाते रहिए। एक भी पर खाली मरे होता है घर तो क्या पौनुआ है ये न तो या तो कहाँ से उठा। आका फरमाते मेहमान आती है बरकत होती है। इसलिए 3 चीज़ें। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को हेतूर पे जाके एक मरतबा रब से पूछा, ए मौला